हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण या आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अथवा एसपीडीएफ समुदाय के तत्व एसपीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि धीरे आकार आवास सारणी के अनुसार समस्त तत्वों को 4 समुदायों या ब्लॉकों एसपीडीएफ में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण अंतिम इलेक्ट्रॉन का विभिन्न उपकोषों या कक्षकों में प्रवेश के आधार पर किया गया है। एस ब्लॉक के तत्व नंबर 1 है। एस ब्लॉक के तत्व समूह 1 से 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं। समूह 1 में NS1 और समूह 2 में NS2 व्यवस्था होती है। नंबर 2 पी ब्लॉक के तत्व ग्रुप या समूह 13, 14, 16, 17 व शून्य के तत्वों को या हीलियम को छोड़ करके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनकी बायतम जो कोष है या कक्षा है उस एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में क्रमशः 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 होता है। शून्य वर्ग को छोड़कर एस व पी ब्लॉक के तत्व वर्गदर्शी तत्व कहलाते हैं। इसके बाद है आपका डी ब्लॉक के तत्व समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। इन तत्वों के बाहरी कोष से लगे कोष के डी उपकोष N-1 ब्रैकेट पर डी में क्रमशः एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके स्कैंडियम और आपके टाइटेनियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है और टाइटेनियम का 22। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। टाइटेनियम का दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। तो इसमें डी जो एलिमेंट्स है, डी जो उपकोष है उसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपूर्ण भरे हुए हैं, तो इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसके बाद है आपका एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइट परमाणु क्रमांक 58 से 71 और एक्टिनाइट परमाणु क्रमांक 89 से 103 को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोष से 2 कोष पहले के कोष के एफ उपकोष अर्थात N-2 एफ उपकोष में क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अतः समस्त तत्व 4 प्रकार के होते हैं: अक्रिय गैसें, सामान्य व वर्गदर्शी तत्व, संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। तो एसपीडीएफ समुदाय के तत्वों के सामान्य गुण हैं आपकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन का विभिन्न उपकोष या कक्षकों में प्रवेश करने के आधार पर तत्वों को एसपीडीएफ ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम क्रमशः एसपीडीएफ समुदाय के तत्व या एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स कहते हैं। तो नंबर 1 है आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए, इसमें रोमन संख्या में पॉइंट बना रखे हैं कि नंबर 1 आपका दे रखा है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के एस उपकोष में प्रवेश करता है। नंबर 2 इनके बाह्यतम कोष के एस उपकोष या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे समूह फर्स्ट में के तत्वों में आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आदि के बाह्यतम कोष में एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन और समूह 2 यानी बेरियम, मैग्नीशियम आदि के बाह्यतम उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः समूह फर्स्ट का NS1 और समूह 2 का NS2 विन्यास होता है। पॉइंट नंबर 3 हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर इस ब्लॉक के तत्व धातु हैं। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय तत्व तथा द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं।
नंबर 4, इनकी निश्चित धनात्मक संयोजकता होती है, सोडियम पोटेशियम आदि की +1, कैल्शियम बेरियम आदि की +2। नंबर 5 पॉइंट, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और प्रबल विद्युत सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। नंबर 6 पॉइंट, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नंबर 7, लिथियम मैग्नीशियम को छोड़कर प्राय संकुल आयन नहीं बनाते हैं। नंबर 7, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। नंबर 9, इनका आयन विभव अत्यंत कम होता है और ये प्रबल धन विद्युतीय तथा प्रबल अपचायक होते हैं। नंबर 10, कम आयन ऊर्जा के कारण इनके इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं। इस कारण ये बुनसन ज्वाला में विशिष्ट रंगों को प्रदर्शन करते हैं। इस तत्व दे रखा है और उसके रंग दे रखे हैं कि लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, आपके Sr और बेरियम। तो इसका लिथियम का लाल रंग देता है, ज्वाला के साथ जलाते हैं तो। सोडियम सुनहरा पीला, कैल्शियम ईंट जैसा लाल, Sr आपका चमकीला गहरा लाल, भी आपका सेब जैसा हरा। तो ये तो थे आपके S ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है आपका P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य गुण। तो नंबर 1 दे रखा है इसमें कि समूह 13 से लेकर के समूह 0 तक के तत्व समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करता है तथा केवल बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है शून्य वर्ग को छोड़कर। अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 s2p6 ns2 np1 में आपके 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2, इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से ns2 np6 तक होता है। ns2 np1 से लेकर के ns2 np5 तक के तत्व सामान्य तत्व हैं। ns2 से np6 का तत्व आखिरी गैस होते हैं। नंबर 3, ये प्राय अधातु नॉन मेटल या उपधातु आपके मेटलॉइड होते हैं। कुछ भारी तत्व धातु भी होते हैं जैसे Pb, Bi, Pb आदि। ठोस, द्रव, गैस, क्रियाशील, अक्रियाशील आदि सभी प्रकार के तत्व इस ब्लॉक में आते हैं। नंबर 4, प्राय इनकी निश्चित संयोजकता होती है, किंतु कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5, ये आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, किंतु S ब्लॉक के तत्वों के साथ विद्युत सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ये प्राय संकुल ऋणायन बनाते हैं जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट आदि। नंबर 6, इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। नंबर 8, अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। इसके बाद आपका डी ब्लॉक के तत्व। तो इसमें देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण या इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं तो देखिए इनके गुण S और P ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बीच होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसमें नंबर 1, इनके बाहरी कोष अपूर्ण भरे होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन इनके बाह्यतम कोष से पहले वाले कोष के D उपकोष अर्थात n-1 D में भरते हैं। नंबर 2, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं जिनके गुणों में समानता होती है। नंबर 3, इनमें धात्विक गुण होता है अर्थात समस्त तत्व धातु होते हैं या धात्विक होते हैं। नंबर 4, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5, ये रंगीन लवण या आपके रंगीन आयन बनाते हैं। नंबर 6, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसके बाद है आपका F ब्लॉक के तत्व। तो F ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व या सामान्य गुण दे रखे हैं ये कहते हैं। इसका नंबर 1 फर्स्ट दे रखा है कि इनके 3 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से 2 कोष पहले के कोष के F उपकोष अर्थात n-2 F में प्रवेश करते हैं। नंबर 2, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, इनके यौगिक आयनिक होते हैं। नंबर 4, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 5, ये रंगीन आयन देते हैं। नंबर 6, इनके रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है। नंबर 7,
अधिकांश धातुओं में उत्प्रेरक गुण होता है। नंबर 8, इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं, पहली 4F लैंथेनाइट श्रेणी और नंबर दूसरी आपके 5F एक्टिनाइट श्रेणी। तो ये तो थे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है।